नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि सेक्शन, सब सेक्शन और प्रोवाइजो क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। आरटीई एक्ट के सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 में दो प्रोवाइजो को जोड़ा गया है। पहला प्रोवाइजो एक्ट के समय ही जोड़ा गया था और दूसरा प्रोवाइजो 2017 के अमेंडमेंट में जोड़ा गया। पिछला वीडियो में जो हमने समझाने का प्रयास किया वो थोड़ा सा टेक्निकल था। कानूनी भाषा वैसे भी थोड़ा क्लिष्ट होता है, समझने में कठिनाई होती है। इस कारण से मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मित्र बंधु हैं जिन्हें पिछले वीडियो को समझने में थोड़ी कठिनाई हुई है और स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं चीजों को एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे यह स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ पाएगा। किसी एक्ट में प्रोवाइजो क्या होता है, प्रोवाइजो का अर्थ क्या होता है, यह पिछले वीडियो में मैंने बताया था और मुझे उम्मीद है कि इसे आप लोग अच्छी तरह समझ गए हों। पहली बात कि 2017 में आरटीई एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ, जो सारी समस्याओं का जड़ माना जा रहा है, जो आज के समय में शिक्षकों के लिए विलेन बना हुआ है, उसे इस एक्ट में सेक्शन 23 के क्लाउज 2 में एज ए प्रोवाइजो जोड़ा गया है। इसलिए इसमें जो भी कुछ कहा गया है उसे सब सेक्शन 2 के साथ जोड़कर देखना होगा और समझना होगा। इस अमेंडमेंट में जो बातें कही गई है उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकालना होगा, क्योंकि यह एक प्रोवाइजो है और प्रोवाइजो हमेशा किसी न किसी सेक्शन या सब सेक्शन के साथ जुड़ा होता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी प्रोवाइजो का अर्थ उस सेक्शन या सब सेक्शन से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए जिस सेक्शन या सब सेक्शन के साथ वो जुड़ा हुआ है। इस अमेंडमेंट में जो एवरी टीचर अर्थात सभी शिक्षक लिखा गया है, यदि हम उसे सब सेक्शन 2 के साथ जोड़कर देखते हैं तो इसका तात्पर्य केवल और केवल वैसे शिक्षकों से होता है जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने के बाद 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान किया गया था। इसका अर्थ कतई सभी शिक्षकों से नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रोवाइजो है। यदि कानून बनाने वालों का या सरकार का ऐसी मंशा होती तो इसे प्रोवाइजो के तौर पर सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 के साथ नहीं जोड़ा जाता, इसे एक अलग सेक्शन या सब सेक्शन के रूप में लिखा जाता। यदि इस अमेंडमेंट को एक सब सेक्शन के रूप में इसे जोड़ा जाता है तब सभी शिक्षकों या एवरी टीचर्स से तात्पर्य सभी शिक्षकों से लगाया जा सकता था, लेकिन चूंकि यह प्रोवाइजो के रूप में जोड़ा गया है, इस कारण से सभी शिक्षकों से तात्पर्य केवल उन्हीं शिक्षकों से है जिन शिक्षकों की नियुक्ति 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई थी। अर्थात उन्हीं शिक्षकों को टेट पास करने की जिम्मेवारी है जिन शिक्षकों की नियुक्ति 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान हुई थी। अब आप पूरी तरह से इसे समझ गए होंगे कि 2017 का अमेंडमेंट को इस एक्ट में धारा 23 के उपधारा 2 में एज ए प्रोवाइजो जोड़ा गया है, एज ए परंतुक जोड़ा गया है, एज ए कंडीशन जोड़ा गया है। इसलिए इसमें जो सभी शिक्षकों की बात की गई है उसका तात्पर्य केवल उन्हीं शिक्षकों से है जिन शिक्षकों की नियुक्ति 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई थी। इसलिए सरकार का या कानून बनाने वालों का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि सभी शिक्षकों के ऊपर वो मिनिमम योग्यता हासिल करने का बोझ को डाल दिया जाए। इसे हम एक उदाहरण से और क्लियर करना चाहते हैं। यदि एक बड़ा बकेट में बहुत सारे फूल रखे हों, हर तरह का फूल, हर तरह के रंग का फूल उसमें रखा हुआ है, उस फूल से संबंधित सेक्शन में
या सब सेक्शन में यह कहा जाता है कि उस बकेट से गुलाब के फूल को बाहर कर दिया जाए। यह बात सेक्शन या सब सेक्शन में कही गई और इस सब सेक्शन में यदि कोई हम प्रोवाइजो लगा देते हैं जैसे कि वे सभी फूल लाल होने चाहिए, अर्थात इसका क्या तात्पर्य है? सब सेक्शन यह कहता है कि सभी गुलाब के फूल को उस बकेट से बाहर कर दिया जाए। उसका प्रोवाइजो कहता है कि बशर्ते वे सभी फूल लाल होने चाहिए। इसका सब सेक्शन में जो लिखा हुआ है वो कि गुलाब के फूल को बाहर कर देना चाहिए। प्रोवाइजो में लिखा है कि वे सभी फूल लाल होने चाहिए, अर्थात उस बकेट से उन्हीं गुलाब के फूलों को बाहर करना है जो लाल कलर का है। ऐसा नहीं है कि आप सभी लाल कलर के फूल को बाहर कर दें, क्योंकि सेक्शन कहता है केवल गुलाब के फूल को बाहर करना है, लेकिन प्रोवाइजो कहता है कि वे सभी फूल लाल होने चाहिए। यहाँ सभी फूल से तात्पर्य है सभी गुलाब के फूल, न कि सभी लाल रंग के फूल। यही कंफ्यूजन 2017 के अमेंडमेंट को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के कारण हुआ है। उस अमेंडमेंट को यदि आप स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे तो सभी शिक्षक का तात्पर्य सभी शिक्षकों से लिया जाएगा, लेकिन यदि उसे प्रोवाइजो के तौर पर सेक्शन 23 का सब सेक्शन 2 के साथ मिलाकर देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि केवल वैसे शिक्षकों को टेट पास करना है जिनकी नियुक्ति 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई थी। मेरे ख्याल अब आपको स्थिति क्लियर हो गई होगी। मैंने उदाहरण से जो समझाया आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे आने वाले वीडियो में RTE एक्ट और टेट से संबंधित जितने भी कानून हैं उसकी मैं एक एक करके व्याख्या करने का कोशिश करूंगा ताकि सच्चाई पता चल सके, ताकि यह पता चल सके कि क्या किसी कानून में ऐसा भी कहा गया है कि सभी पुराने शिक्षकों पर न्यूनतम योग्यता अर्थात टेट को लाद दिया जाए, या यह केवल कंफ्यूजन की वजह से हुआ है। अभी तक पुराने शिक्षकों की बात कहीं भी नहीं की गई है। जो भी बातें की गई है वो RTE एक्ट लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए की गई है और यही कारण है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि अदालत में इस एक्ट को लेकर पूरी बहस होती है और RTE एक्ट को थॉरोली समझा जाता है तो निश्चित रूप से 1 सितंबर 2025 के जजमेंट को इरोनियस पाया जाएगा, उस जजमेंट को जाना होगा। मैं उम्मीद यही करता हूं कि किसी न किसी प्रकार ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए ताकि RTE एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दोबारा खुला बहस हो, जिससे कि स्थिति साफ हो जाए और सभी पुराने नियुक्त शिक्षकों को लाभ मिले, उन्हें टेट से मुक्ति मिले। जैसा कि कानून कहता है, कानून हमेशा पुराने नियुक्त शिक्षकों के साथ है। कानून में पुराने शिक्षकों के ऊपर टेट पास करने की कहीं ऐसी बाध्यता नहीं की गई है। तो आखिर 1 सितंबर का निर्णय किस आधार पर दिया गया है? कहीं न कहीं चूक तो हुई है, कहीं न कहीं गलतफहमी तो हुई है, कहीं न कहीं कमियां तो उस जजमेंट में अवश्य है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी शिक्षकों को जल्दी इससे राहत मिले। इसी कामना के साथ आज के इस अंक को विराम देने की इजाजत चाहता हूं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो या किसी तरह का बात आपके मन में उत्पन्न हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में और विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।